हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। दो छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट हैं। नंबर वन, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करो। ठीक, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में ये सेंटेंसेस यूज़ करके, इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, तो दो ही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हुए हैं उनको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में आपको मल्टीपल सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं चेक करूँगा। एक्चुअली ये चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन है। फिर मुझे लगता है कि यार वीडियो को पर मतलब व्यूज़ तो हैं लेकिन लोग ना कमेंट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, सब्सक्राइबर्स दिखते ही नहीं हैं, तो फिर वो ऐसा एक इनफैक्चुअल सा लगता है कि यार पता नहीं क्यों ये चीज़ की कमी है। ऑल्दो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट एवरी टाइम आई मेक वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना और अच्छे से बनाऊँ और आपके लिए वीडियो को यूज़फुल करूँ, अच्छे से समझाऊँ। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर मुझे लगे कि सामने से कोई इनपुट ही नहीं आ रहा है, सो इट इज़ एक्चुअली क्वाइट डीमोटिवेटिंग। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं। डन। पॉइंट नंबर वन, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये एकदम बेतुका है। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोच रही हो, कई जगह थिंक में आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इफ़ यू थिंक लाइक दिस, मैं सिंपल से ये बोल सकता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में, इफ़ यू थिंक। ठीक है, क्योंकि थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग सोच को दिखाती है कि तुम्हारी थिंकिंग ही बहुत ख़राब है। ठीक है, लेकिन थिंकिंग और एक दो फीलिंग, ये दो एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर अभी काफ़ी डिबेटेबल हैं। ये वर्ड्स काफ़ी डिबेटेबल हैं। अभी भी इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा श्योरिटी के साथ कुछ नहीं है, चीज़ें अभी भी स्केप्टिकली हैं। तो इनको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, इंडेफिनिट फॉर्म में करो, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा पॉन्टिफिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ऐसा ही होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस या फिर इफ़ यू थिंक लाइक दिस, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये एकदम बेतुका है। बेतुका मतलब अब्सर्ड, एकदम बिना सर पैर की बात, बेकार। तो उसको क्या बोलते हैं, अब्सर्ड। सो सेंटेंस क्या बना, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, अगर तुम ऐसा सोच रही हो देन इट इज़ एब्सोल्युटली अब्सर्ड। तो ये एकदम बेतुका है, बकवास है। ठीक है, कभी कभी तो सोचती हूँ उसका गला घोट दो। करेक्ट। समटाइम्स आई फील, अब यहाँ पर फील का मतलब उसको ऐसा लगता है, सेंस। थिंक लगाना चाहो लगा सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा कि समटाइम्स आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटेंस में सेंस देखो, समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग हिम। ठीक, फील लाइक का मतलब मन करना, और फील लाइक के साथ हम जेरेंड फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज मेरा क्लास लेने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, सो आई डोंट फील लाइक टेकिंग क्लास टुडे। करेक्ट। मेरा मेरा कहीं जाने का मन कर रहा है, फील लाइक गोइंग समवेयर। तो यहाँ पर हम फील लाइक के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ कर सॉरी जेरेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसने कहा कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उसका गला घोट दूँ, इस तरीके से। सो समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग हिम। टू स्ट्रैंगल समवन या फिर टू चोक समवन, दोनों का मतलब होता है किसी का गला घोट देना। चोक का मतलब गले में कुछ फंस जाना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैंगल को यूज़ करके आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना सकते हो कि उसने अपनी बीवी का गला घोट दिया। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, तुम उसको एक बार मनाने की कोशिश तो करो। अब यहाँ पर लड़के ने कहा है कि तुम उसके बाद मनाने की कोशिश करो। देखो थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वी हैव वन वर्ड विच इज़ कन्विंस, किसी को कन्विंस करना। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कैजुअल स्पोकन टर्म में एक वर्ड होता है टू परसुएड। परसुएड, ये वर्ड मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ। परसुएड का मतलब भी सेम है कि किसी को मनाना, कन्विंस करना, किसी चीज़ के लिए राजी करना। ठीक है, तो आप परसुएड वर्ड का आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप परसुएड वर्ड को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस बनाओ कि मैंने उसको मनाया लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं मानी। करेक्ट। तो यहाँ पर परसुएड एक्शन की तरह ट्रीट होता है, सेकंड फॉर्म परसुएडेड, परसुएडेड। तो तुम उसको एक बार मनाने की कोशिश तो करो। ठीक है, मतलब यू एटलीस्ट ट्राई। या तो मैं इसको इम्परेटिव में बना सकता हूँ कि जहाँ पर मैं किसी को कमांड या ऑर्डर दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर इन्होंने शुड में बनाया है, मतलब जहाँ पर एक सलाह की बात हो रही है कि तुम्हें एक बार ये तो करना चाहिए। सो यू शुड एटलीस्ट ट्राई, तुम्हें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। किस चीज़ की, टू परसुएड हिम। ठीक है, सो यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू परसुएड हिम वंस, कम से कम एक बार उसे मनाने की कोशिश तो करनी चाहिए तुम्हें। और अगर मैं इसको इम्परेटिव में बनाऊँ तो भी आप बना सकते हो कि यू एटलीस्ट ट्राई टू परसुएड हिम वंस। राइट, यू एटलीस्ट ट्राई टू परसुएड हिम वंस। एटलीस्ट कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। यहाँ पर एक्शन क्या है, कोशिश करना, परसुएड करना नहीं है। एक्शन तो है कोशिश करना, परसुएड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ट्राई को हम यहाँ पर प्रॉपर एक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। सो यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू परसुएड हिम वंस, कि तुम्हें एक बार उसको मनाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैं इन दिनों बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको एक टर्म सिखाऊंगा, फ्रेजल वर्ब, टू गो थ्रू समथिंग।
गो थ्रू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर गुजरना, ठीक है। एक टर्म होता है टू पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है किसी को परेशानी में डाल देना, जैसे आई एम सॉरी दैट आई पुट यू थ्रू, ठीक है, कि मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला, मैंने तुम्हें परेशानी में डाला, उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। शी ऑलवेज पुट्स मी थ्रू, अगर आप चाहो तो आगे ट्रबल श्रबल लगा सकते हो, शी ऑलवेज पुट्स मी थ्रू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। एक होता है टू गो थ्रू समथिंग, गो थ्रू का मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना। गो थ्रू का दूसरा मतलब एक ये भी होता है किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक या तो पढ़ना या उससे गुजरना। जैसे मैंने कहा कि आई विल गो थ्रू योर एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ूंगा, आई वेंट थ्रू योर मेल, ठीक है, तो वो भी एक सेंस आता है। और किसी दौर से गुजरना, उसके लिए भी हम गो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपके पास गो थ्रू के मल्टीपल यूजेस हैं और पुट थ्रू है, इनको इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाओ इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव। नहीं करना है तो भाई इट्स योर कॉल, ठीक है। नो अदर टीचर इज गोइंग टू गिव यू दैट मच ऑफ प्रिविलेज कि आप लोगों के मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा एंड आई विल लेट यू नो अबाउट योर मिस्टेक्स एंड करेक्ट सेंटेंसेस। No one is going to take that pain, but I'm ready to take it because whenever I have time, I really do want to invest my time in some kind of most productive things instead of wasting it leisurely. ठीक है, चलिए। तो मैं इन दिनों बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ, सो दीज डेज आई एम गोइंग थ्रू, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस में बोलूँ आई हैव बीन गोइंग थ्रू, वो भी सेंटेंस सही है। सो आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, या फिर आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज, करेक्ट, दोनों सही है। अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ नहीं, अगर आपको आ हटा देना है तो फिर आप लॉट्स ऑफ का यूज़ कर सकते हो, जैसे आई हैव बीन गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। लेकिन अगर आप अ लगाते हो तो लॉट में फिर एस नहीं लगाते हो। ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसमें कई बार मैंने देखा है बच्चे गलती करते रहते हैं। ये चीज़ें हमने सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस में सीखी हैं, ठीक है। पूरा दिन मुझे मन में एक खालीपन सा महसूस होता है, तो होल डे, पूरा दिन, द होल डे मुझे मन में एक खालीपन महसूस होता है। इस खालीपन को बोलते हैं वॉइड, वॉइडनेस नहीं। कई लोग वॉइडनेस का यूज़ करते हैं कि वॉइड हो गया खाली, खालीपन हो गया वॉइड, वॉइडनेस, लेकिन ऐसा नहीं है। खालीपन को ही हम वॉइडनेस बोलते हैं, सॉरी वॉइड बोलते हैं, ठीक। तो इसने बोला मुझे पूरा दिन, द होल डे। अब दो चीज़ें होती हैं, ऑल द डे या फिर होल डे, दोनों में अलग अलग है। अब इसको पूरा दिन वो चीज़ लगातार महसूस होती है तो यहाँ होल का यूज़ करेंगे ना कि ऑल का, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन लॉन्ग रन। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा अच्छे से कमांड हासिल करें, सो दैट इट विल हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू स्पीक विथ लिटिल ऑफ कॉन्फिडेंट, करेक्ट। तो द होल डे, पूरा दिन, आई फील अ काइंड ऑफ वॉइड, आई फील अ काइंड ऑफ वॉइड विद इन मी, ठीक है। एक खालीपन सा महसूस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, तो वॉइड को यूज़ करके सेंटेंस बनाने आपको कमेंट सेक्शन में वो तो अपने काम पर चले जाते हैं, ही जस्ट लीव्स फॉर हिज वर्क। अच्छा, लीव के साथ भी एक छोटी सी कहानी है। लीव के साथ कभी फ्रॉम मत लगाना। जैसे अगर आप ऑफिस से निकल रहे हो और अगर आप ये सोचो कि मैं बोल देता हूँ कि आई एम लीविंग फ्रॉम ऑफिस, नहीं। आप अगर आप ऐसे बोलोगे तो कोई प्रपोजिशन लगाना ही नहीं है, आई एम लीविंग ऑफिस, ठीक। आई लेफ्ट ऑफिस एट 8 o'clock, मैं 8 बजे ऑफिस से निकल गया था। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। लीव के साथ अगर लगाना ही है, मान लो मैं घर के लिए निकल रहा हूँ ऑफिस से, तो मैं फॉर लगा सकता हूँ कि आई एम लीविंग फॉर होम, आई एम लीविंग फ्रॉम ऑफिस नहीं लगा सकते हैं। आई लेफ्ट माई होम या फिर आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, तो वहाँ फॉर का यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें हमने प्रेपोजिशन में बहुत डिटेल में समझी हैं। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू गेट दीज काइंड ऑफ पॉइंटर्स आउट, लेकिन काम करना पड़ता है, वी हैव टू डू इट, ठीक है। सो ही जस्ट लीव्स फॉर हिज वर्क, वो तो अपने काम पर चले जाते हैं। मैं शॉपिंग कर करके थक चुकी हूँ, ठीक है। आई एम फेड अप ऑफ समथिंग, आई एम सिक ऑफ समथिंग, सॉरी फेड अप विथ समथिंग, आई एम सिक ऑफ समथिंग, आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग। तीनों का सेंस में एक जैसा सही निकलता है, किसी से थक जाना, पक जाना, परेशान हो जाना। तो उसने बोला कि मैं शॉपिंग कर करके थक चुकी हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ शॉपिंग, आई एम सिक ऑफ शॉपिंग, आई एम फेड अप विथ शॉपिंग, तीनों सही हैं, अगेन एंड अगेन, ठीक है। कि कोई काम कर करके आप बार बार थक चुके हो, जैसे मैंने कहा यार ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन कर करके ना मैं तो थक चुका हूँ, सो आई एम टायर्ड ऑफ, ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। सो इस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना है और इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में आपको सेंटेंसेस बनानी है। प्लीज़ बनाओ, आई रियली वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट विद दीज पॉइंटर्स, और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आता है तो, ठीक है। अब मैं बोर हो चुकी हूँ और मुझे कुछ करने को चाहिए, नाउ आई एम बोर्ड, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बनाओगे कि नाउ आई हैव गॉट बोर्ड, ये भी सही है।
आई एम बोर्ड, ये भी सही है, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, गेट बी की फॉर्म को ही चेंज करता है, राइट। जैसे अगर मैं पैसिव सेंटेंस की बात करूं तो जैसे मैं बोलूँ ना कि ही इज़ बीटन, इसको पीटा जाता है, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ही गेट्स बीटन, डस छुप गया। अगर मैं बोलूँ आई एम बीइंग स्कोल्डेड, मुझे डांटा जा रहा है, मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना आई एम गेटिंग स्कोल्डेड, तो बी में आईएनजी की जगह मैंने गेट में आईएनजी लगा दिया, करेक्ट। तो ये चीज़ ना समझनी बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरीके से सही है, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश का एक हल्का सा फ़र्क आ जाता है। सो ये चीज़ समझो, यहाँ पर आई एम बोर्ड या फिर आई हैव गॉट बोर्ड, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, इसी बात पर लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो। और मुझे कुछ करने को चाहिए एंड आई नीड समथिंग टू डू, मुझे कुछ चाहिए, आई नीड समथिंग करने के लिए टू डू। और जहाँ तक बात रही उसे मनाने की, ठीक है, सेंटेंस देखो, जहां तक बात रही मेरे करियर की, जहां तक बात रही पैसों की, सो एज फार एज समथिंग इज कंसर्न्ड, ये स्ट्रक्चर यूज होता है। तो इसने बोला कि एज फार एज परसुएडिंग हिम इज कंसर्न, जहां तक बात रही किस चीज की, उसको मनाने की, सो एज फार एज परसुएडिंग हिम। ठीक है, अगर एक्शन है तो जेरेंट फॉर्म लगेगी। सो एज फार एज परसुएडिंग हिम इज कंसर्न, जहां तक बात रही उसको मनाने की, मैंने कई बार कोशिश कर ली लेकिन वो टस से मस नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया टर्म मिलेगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, लॉट ऑफ टाइम, सारे सही हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। ठीक है, टस से मस होने को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू बज अ टैड, टू बज एन इंच। यहाँ पर इसने कैसे बोला, ही डजंट बज एट ऑल। तो बज जो होता है, बज एक एक्शन भी होता है। ठीक है, जगह से थोड़ा सा भी हिलना, जैसे मैंने कहा वो चेयर इतनी भारी थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई ट्राइड ऑल माई स्ट्रेंथ बट आई कूडंट इवन बज दैट चेयर, लेकिन मैं उस चेयर को जरा सा भी नहीं हिला पाया, करेक्ट। तो यहाँ पर बज एक एक्शन की तरह ट्रीट होता है। टैड, इंच, दोनों का मीनिंग सेम होता है, हल्का सा। ठीक है, टर्म कैसे यूज होता है कि वो टस से मस नहीं हुआ, ही डिडंट इवन बज अ टैड। ठीक है, पुलिस लोगों को धक्का लगा रही थी बट दोस पीपल वोंट इवन बज, करेक्ट। तो यहाँ पर बज का हम यूज करेंगे। सो आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स बट ही डजंट बज एट ऑल, या फिर ही डजंट बज एन इंच, कि वो बिल्कुल भी टस से मस भी नहीं होता है। ठीक, टर्म पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में बज को यूज करके सेंटेंसेस बनाओ। आए दिन हमारे घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है, सो देयर आर फाइट्स इन अवर हाउस। ठीक है, सो देयर आर फाइट्स, इनकी जगह एट लगाना सही रहेगा, करेक्ट। सो देयर आर फाइट्स एट अवर हाउस ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन हमारे घर में लड़ाई होती है। ठीक है, सो देयर का यूज यहाँ पर क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किसी चीज़ के होने ना होने के बारे में बात बताई, ये सब्जेक्ट नहीं है कि हम, अगर ये सेंटेंस होता कि हम आए दिन लड़ते रहते हैं, सो वी कीप फाइटिंग विद ईच अदर ऑलमोस्ट एवरी डे, तो आप ऐसे बना सकते थे, लेकिन फिलहाल सेंटेंस कैसे बना, देयर आर फाइट्स, की लड़ाइयाँ होती हैं इन अवर हाउस ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है, कल रात तो इतना हंगामा हुआ, ठीक है, कि पड़ोसियों को आना पड़ा। लास्ट नाइट द केओस वॉज सो मच, फिर देयर वॉज सो मच केओस। केओस का मतलब क्या होता है, भसड़बाजी, शोरगुल, हंगामा। यहाँ पर हम रकस वर्ड का यूज भी कर सकते हैं, RUCKUS, रकस। रकस का मतलब भी होता है टू क्रिएट अ रकस, हंगामा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कल मेरे घर के बाहर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए और वो हंगामा करने लगे। सो लास्ट नाइट some people gathered outside my house and they created a ruckus there, करेक्ट। तो इसने बोला कि लास्ट नाइट द केओस वॉज सो मच, इतना केओस था, इतना शोर शराबा था, दैट द नेबर्स हैड टू कम, कि नेबर्स को आना पड़ा। सो द केओस वॉज सो मच, ठीक है, इट वॉज सो केओटिक लास्ट नाइट, आप कुछ भी लगा सकते हो। दैट द नेबर्स हैड टू कम और द नेबर्स हैड टू इंटरवीन, आप कुछ भी लगा सकते हो कि उनको आना पड़ा, राइट। उन्हें लगता है मैं पूरा दिन मस्ती करती रहती हूँ। ठीक, करते रहना, एक तो यहाँ की प्लस आईएनजी का हम यूज़ कर सकते हैं। की प्लस आईएनजी का मतलब होता है कोई काम करते रहना, जैसे कि वो पूरा दिन खेलता रहता है, मैं पूरा दिन पढ़ाई करती रहती हूँ, वो पूरे दिन रोता रहा, तो यहाँ पर कीप एक्शन की तरह ट्रीट होता है। ही केप्ट क्राइंग द होल डे, करेक्ट, इस तरीके से। सो उन्हें लगता है, दे थिंक, वैसे दे की जगह ही आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ही थिंक्स। ठीक, मैं पूरा दिन मस्ती करती रहती हूँ। ठीक, आई जस्ट गूफ अराउंड, गूफ अराउंड एक फ्रेजल वर्ब की तरह ट्रीट होता है, फ्रेजल वर्ब ही है, मतलब गूफ अराउंड का मतलब होता है मौज मस्ती करना, टाइम वेस्ट करना, उस तरीके से। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम ऑफिस में काम करने आते हो और जस्ट टू गूफ अराउंड, या फिर स्टॉप गूफिंग अराउंड एंड फोकस ऑन योर वर्क।
ठीक है, तो गूफ अराउंड को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। सेंटेंस क्या बना, ही थिंक्स आई जस्ट गूफ अराउंड ऑल द डे, या फिर ऑल डे दोनों सही है, या फिर आई कीप गूफिंग अराउंड ऑल डे। ठीक है, मैं पूरा दिन मौज मस्ती करती रहती हूँ। तो कीप प्लस आईएनजी भी कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म चाहिए तो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये चीज़ बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा, ध्यान से देखो तो बात फ्यूचर की हो रही है और कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट में बनेगा इफ दिस गोज ऑन। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ उनको आप सीखो। कंडीशनल सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहे, दिस गोज ऑन, ये चीज़ मुझे बहुत महंगी पड़ेगी, इट विल कॉस्ट, ये मुझे महंगा पड़ेगा ना, हिम क्यों लिखा हुआ है, इट विल कॉस्ट मी डेयरली, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है इस सेंटेंस के अंदर। सो इट विल कॉस्ट मी डेयरली। टू कॉस्ट समवन डेयरली का मतलब क्या होता है, महंगा पड़ना, ये चीज़ तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। करेक्ट। सो आई थिंक वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर करना चाहो तो दैट विल बी अ चेरी ऑन द केक फॉर मी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।